Hello बच्चों, let's read the question. The question says the carbon-carbon bond length in benzene is. Okay, so same as in C2H4, in between C2H6 and C2H2, in between C2H4 and C2H2, in between C2H6 and C2H। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करेंगे हम तो वो रहेगा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज होने वाला है। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा डीलोकलाइजेशन, delocalization of the pi electrons. Okay, of what? Of benzene. ये हमको समझना जरूरी है। तो हम क्या समझें इसमें? इसमें ये समझना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड बेंजीन की बात कर रहे हैं। फाइन। तो अगर हम सबसे पहले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये दिख गया हमको बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो हम बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं और हम फिर बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है एक्चुअली ये शिफ्ट करता रहता है। फाइन, ये शिफ्ट कैसे करता रहता है? ये यहाँ आ जाएगा कभी, कभी यहाँ, फिर यहाँ। ओके, तो ये कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर बी हो जाएगा फिर। ओके, स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर बी हो जाएगा, फिर ये बी वाले में भी ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा तो ये स्ट्रक्चर ए बन जाएगा। ओके, तो ये ऐसे करता रहता है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको हम बना सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस में है। ओके, ये करता है रेजोनेंस शो। तो अगर हम ये जो डबल बॉन्ड्स हमने देखे हैं तो डबल बॉन्ड जैसे कि स्ट्रक्चर बी में हमने जो डबल बॉन्ड बनाया, ओके, ये तो स्ट्रक्चर ए में फिर ये शिफ्ट हुआ जा रहा है। फाइन, ये यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअली जो सिंगल बॉन्ड है, ओके, जो सिंगल कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो कैसे बनता जा रहा है? वो डबल हो रहा है। ओके, डबल कार्बन बॉन्ड हो जाता है ये। फाइन, तो मैंने इधर पे डबल ऐसे इसको ऐसे लिखा है। ओके, तो डबल बॉन्ड हो जाता है, कभी सिंगल हो जाता है, फिर कभी डबल हो जाता है। तो एक्चुअली बेंजीन में क्या होता है, ये इसलिए होता है इसका रीजन क्या है? ये जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो रहा है ये हो रहा है बिकॉज यहाँ पे हो रहा है डीलोकलाइजेशन। यस, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस कारण से ऑल द सीसी बॉन्ड्स लेंथ जो होती है हमारे बेंजीन में, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, वो सब क्या हो जाती है? वो सब इक्वल हो जाती है। ओके, तो सारे जो सीसी बॉन्ड लेंथ होंगे वो इसमें इक्वल होंगे क्योंकि हर सीसी बॉन्ड में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ओके, तो दैट्स व्हाई द बॉन्ड लेंथ विल बी बिटवीन सिंगल एंड द डबल बॉन्ड। ओके, तो हम अगर सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल एल्केन के फॉर्म में तो हम कैसे करेंगे? हम इसको बनाएंगे सी एंड सी और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एच लगाएंगे। ओके, एच। फाइन, और अगर हम एल्कीन बनाएंगे तो हम इसमें डबल बॉन्ड अगर सी के बीच में लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एच 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 एंड एच। तो ये क्या हो जाएगा? C2H4। ओके, और ये हो जाएगा C2H6। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मतलब इधर पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6 और C2H4। फाइन, यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं ये? क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और हम यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। फाइन, तो अगर हम सिंगल सीसी बॉन्ड की लेंथ देखें तो ये होता है, लेट मी राइट विथ पेन, ये होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, और इसकी वैल्यू होती है डबल डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जो बेंजीन के कार्बन कार्बन
बॉन्ड जो होता है उसकी लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। आई एम नॉट हैविंग स्पेस सो आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हियर। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा कि ये C2H6 और C2H4 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आंसर डी। वो कह रहा है इन बिटवीन C2H6 एंड C2H4। तो C2H6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल बॉन्ड। और C2H4 डबल बॉन्ड। ओके, तो इधर पे हमारा आंसर हो जाएगा ये डी। तो आंसर ए क्यों सही नहीं है? क्योंकि बोल रहा है ये सिर्फ C2H4। नो, क्योंकि वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड भी होता है। फिर इन बिटवीन C2H6 एंड C2H2, अगर C2H2 आप बनाओगे, ओके, सिर्फ एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएंगे। एल्काइन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एल्काइन उसमें 6 बॉन्ड आते ही नहीं है। बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड होते ही नहीं है। तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। फिर इन बिटवीन C2H4 एंड C2H2, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर से C2H2 बोल रहा है। तो सिर्फ आंसर डी ही इधर पे मैच करेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में कि फाइनल आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। फाइन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।